फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि शताब्दी क्या होता है और दशक क्या होता है। ठीक है, और आप किसी भी वर्ष को देखकर के आप आसानी से कैसे बता सकते हैं कि यह जो है कैवीं शताब्दी का है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा दो तरीका से कि शताब्दी को आप कैसे आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले है शताब्दी। शताब्दी का मतलब देखिए क्या होता है ना, एक शताब्दी में होता है 100 वर्ष। कितना वर्ष होता है? 100 वर्ष बराबर एक शताब्दी। शताब्दी को हम लोग सदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां पर भी सदी लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझना है कि वह शताब्दी का ही मतलब है। जैसे आप लोग किताब में देखे होंगे कि 19वीं सदी, ठीक है, या फिर 19वीं शताब्दी, तो दोनों का मतलब आपको समझना है कि सेम है ना, कुछ भी अलग नहीं है। अब चलिए हम लोग समझते हैं दशक का मतलब। दशक का मतलब होता है कि एक दशक में कितना वर्ष होता है? तो 10 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 10 वर्ष। अगर एक शताब्दी रहेगा तो 100 वर्ष, और एक दशक में 10 वर्ष होता है। यह बात को आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि एक शताब्दी में कितना दशक होता है? तो एक दशक कितना का होता है? 10 साल का। तो एक शताब्दी में कितना दशक होगा? तो आपको क्या करना है, यह जो 100 है इसमें 10 से भागा लगा देना है। यानी अगर आप इसको भागा लगाइएगा तो यह जो है 10 बार में कट जाएगा। यानी एक शताब्दी में 10 दशक होता है। ठीक है, तो यहीं पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ गया कि 2 शताब्दी में कितना दशक होगा? तो 2 शताब्दी में 20 दशक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग निकालना सीखेंगे कि शताब्दी को कैसे निकाला जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 1655। यह कैवां सदी है, यानी कैवां शताब्दी है। तो देखिए आपको क्या करना है, 1655 है ना, तो सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना है 1600, ठीक है, और प्लस में 50 और प्लस में 5। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वह 1600 लिखना है, और यह 55 है तो 55 को आपको पहले 50 लिखना है, इसके बाद फिर 5, इस तरह से ना। अब देखिए इसके बाद जब आपको शताब्दी निकालना है तो शताब्दी निकालने के लिए आपको 100 से भागा लगाना है। कितना से? 100 से। और 100 से कहाँ पर? तो जो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा इस संख्या में हम लोग 100 से भागा लगाएंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर है यहाँ पर हम लोग भागा लगाएंगे 10 से। कितने से? 10 से। ठीक है, अब देखिए किस तरह से आपको बनाना है। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देना है। ठीक है, अब इस 1 जीरो से 1 जीरो को इसको काट देना है। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर आएगा शताब्दी। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 16 आ गया। यानी यह जो है 16 शताब्दी कंप्लीट हो गया है, यानी 16 शताब्दी जो है वह पूर गया है। इसके बाद यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर आएगा दशक। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं काटने के बाद यहाँ कितना आ गया? 5 आ गया। यानी यह 5 दशक कंप्लीट कर गया है। तो देखिए आपको इसको कैसे बताना है कि यह कैवीं सदी है। यहाँ पर 16 सदी कंप्लीट कर गया है तो आपको बताना है कि यह जो है 17वीं सदी है। कैवीं सदी है? तो 17वीं सदी है। और यहाँ पर 5 कंप्लीट हो गया है तो आपको बताना है कि यह 6ठा दशक है। ठीक है, यानी यह जो दिख रहा है आपको यह कितना है? यह 17वीं सदी का 6ठा दशक है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग इससे भी आसान समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक साल है 1864। तो देखिए इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखना है 1800 और प्लस में कितना लिखना है? प्लस में 60। इसके बाद फिर लिखना है आपको 4 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको 100 से भागा लगाना है क्योंकि आपको सबसे पहले शताब्दी ज्ञात करना है, या फिर सदी आप बोलिए। अब देखिए इसके बटे में कितने? 10। अब यह 2 जीरो से यह 2 जीरो को काट देना है। यहाँ पर देखिए 18 जो सदी है वह कंप्लीट हो गया है। कितना सदी कंप्लीट हो गया? 18। तो यह हो जाएगा 19वीं सदी। क्या सदी हो जाएगा? 19वीं सदी। और इस जीरो से इस जीरो को काट देना है। यहाँ पर देखिए 6 कंप्लीट हो गया है, यानी 6ठा दशक जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो यह हो जाएगा 7वां दशक। ठीक है, 6 से देखिए यहाँ पर 4 आगे है तो यह हो जाएगा 7वां दशक। मैं आप लोग को इससे भी आसान तरीका बताता हूँ कि आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यह एक तरीका होता है और एक तरीका देखिए और होता है। तो देखिए दूसरा तरीका क्या होता है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीका से बना रहे हैं। ठीक है, देखिए जब भी यहाँ पर आपको दिखे 18 तो आपको समझना है कि यह 19वीं शताब्दी है। कितना? 19वीं, यानी इससे 1 बढ़ा देना है। और यहाँ पर अगर आपको 6 दिखेगा तो आपको यहाँ पर 1 बढ़ा देना है, यानी 7। यह हो गया 19वीं शताब्दी,
सातवां दशक। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। मान लीजिए कि इस तरह से है, इस तरह से। ठीक है, तो आप कैसे बताइएगा। यहाँ पर देखिए 16 है, तो आपको कहना है कि यह जो है 17वीं शताब्दी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, तो आपको इससे एक ज्यादा बढ़ा देना है, यानी 10वां दशक है। ठीक है, 17वीं शताब्दी, 10वां दशक यह है 1695। तो इस तरह से आप आसानी से शताब्दी और दशक वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन कर लीजिए आप प्रेस। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।